तो सिंह राशि कैसे है आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 दिसंबर के बीच की लव रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशन, चैलेंजेस कि इन दिनों क्या कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है। और ये भी बता दूं मैं कि इस रीडिंग को आपके रिलेशनशिप की कोई भी सिचुएशन हो आप इसे देख सकते हैं। सबसे ही थोड़ा थोड़ा डिफर तरीके से रेजोनेट करेगा। बस ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ये बात दिमाग में रखनी है कि रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं है रीडिंग की सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। उतना ही रखिए जितना रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से देख सकते हैं। एज यूजुअली लियो की एनर्जी, लियो के पार्टनर के लिए देखेंगे पहले, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा अगर किसी भी शफलिंग में मतलब कि कार्ड स्प्रेडिंग में आपको लगता है कि आपकी नहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज है, फीलिंग्स है, और तो यस डेफिनेटली ये हो सकता है। नेक्स्ट स्प्रेड में अगर लगे कि वो आपके पार्टनर की नहीं आपकी फीलिंग्स है, यस रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। तो पॉजिटिव होके आपको देखना होता है, इसलिए ही कहती हूँ मैं पॉजिटिव रहने के लिए, जिससे कि आप जिस भी उम्मीद से इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, उसी तरीके से स्प्रेड्स निकल के आए और मैसेजेस आए। ओके, इसीलिए मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, हाथी पे फोकस नहीं करना। और लियोज आपकी 2025 की रीडिंग्स मैंने चैनल पे अपलोड करती है। 2025 कैसा रहेगा ऑल ओवर है, उसमें रेमेडीज, वास्तु टिप्स के साथ सब कुछ। तो अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप वॉच कर सकते हैं। मैं चाहे तो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने शॉर्ट्स वीडियोस पोस्ट करनी स्टार्ट की है, लव रीडिंग से रिलेटेड, करंट फीलिंग से रिलेटेड। ठीक है, शॉर्ट में मैसेजेस से रिलेटेड थोड़े से वहाँ पे पोस्ट करनी स्टार्ट की है। अगर आप देखने के इच्छुक है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक चैनल में गिवन है। तो देखते हैं लियो। यहाँ पे मैंने कार्ड निकाले हैं कि आपकी एनर्जीज और फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके पार्टनर के लिए कैसी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में डेविल का कार्ड आपने देख ही लिया होगा, मैंने दिखाया है। बट लियो सही बोलूं तो वो एक शैडो साइड का कार्ड निकला है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आप देख पा रहे हैं सारे के सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स निकले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड कार्ड इज स्ट्रेंथ। ठीक है, लियो के कार्ड में कहीं ना कहीं लियो की ही एनर्जीज आ गई हैं, हर जगह येलो येलो। ठीक है, मीन्स रोशनी लेकर आप दूसरे के लाइफ में जा रहे हैं, अपनी रोशनी की ऊर्जा से, किरण से दूसरे के लाइफ को उजागर कर रहे हैं। सबसे पहले ही सबसे सुंदर कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या ही कहने। इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब होता है कि गुड लक आपकी तरफ आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि वार्षिक राशिफल में कैसा रहेगा 2025, मैंने तो सारे जोडिएक साइंस की प्रेडिक्शन कर ली है राशि वाइज। तो मैंने जहाँ तक देखा है लियोस के लिए बेस्ट साल रहने वाला है 2025। बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स को वो ऑलरेडी 2024 में छोड़ चुके हैं, छोड़ रहे हैं, कुछ उस जर्नी में हैं कुछ लोग, और कुछ अब 2025 आने तक छोड़ देंगे। काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का साल है आपके लिए। ओके, और मंगल का साल है, तो जैसे ही आएगा आपका हीलिंग की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, ऑकल्ट की तरफ। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, करियर फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग में जाना चाहते हैं, या फिर किसी सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहते हैं, इन सब के लिए तो लियोस के लिए बहुत ही अच्छा साल आने वाला है।
हाँ, मुझे पता ही है लव रीडिंग है और यहाँ पे मैं करियर के बारे में बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बता दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेजर इवेंट्स को शो कर रहा है, मींस कि आपके लव लाइफ की तरफ भी एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। वहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे दिखा रहा है कि जिस तरीके से आपकी तरफ प्यार की तरफ गुड लक आ रहा है ना, आपको अपना कर्मा का फल मिलने वाला है। यहाँ पे शायद हो सकता है कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में दिया है, ठीक है, गिविंग की एनर्जी में रहे हैं, तो दिखाई दे रहा है कि वो शायद आपको छोड़ के चला गया हो। ठीक है, यहाँ पे ये डेविल का कार्ड यही दिखाता है बॉटम ऑफ द डेक में कि कोई ऑब्सेसिवनेस, कोई एडिक्शन की वजह से इस रिलेशनशिप में अगर ब्रोकेज आई थी ना, नो कॉन्टेक्ट, नो सेपरेशन की नौबत आ गई थी, तो मैं देख पा रही हूँ कि भाग्य का चक्र आपकी तरफ घूमेगा। ओके, वो आपकी तरफ आएंगे लौटकर। और प्यार में भी मैं देख पा रही हूँ कि गुड लक आपके साथ है। मीन्स कि इस टाइम पे अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपकी तरफ कोई न्यू लव आ रहा है, यस, वो आपके लिए गुड लक लेकर आ रहा है। ना केवल वो, और आप भी अगर किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानेगा। ठीक है, जो ऑलरेडी लवशिप में है, मैरिज में है, उनके लिए तो है ही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए लकी समझते हैं। यस, आपकी वजह से उनके काफ़ी सारे काम बनते नज़र आएंगे। वो अपने लाइफ में आपको एक हीलर, आपको एक परफेक्ट स्पाउस मटेरियल समझते हैं। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप मैरिड भी नहीं हैं एक दूसरे से, तब भी वो समझते हैं कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हैं उनके लिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा किसी के लिए किया है और उस टाइम पे आपको निराशा हाथ लगी है कि मुझे बदले में क्यों नहीं मिल रहा कुछ भी, अप्रिशिएट ना करे, कम से कम बेइज्जती भी तो ना करे, मेरे किए की कदर तो करे। लेकिन उस टाइम पे शायद आपके प्यार की, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं हुई थी। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी कभी ग्रहों की दशाएं ऐसी होती है और कभी कभी हमारी कंपैटिबिलिटी ही सही पर्सन के साथ नहीं होती, तभी हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में आप जिसके साथ भी है, मजबूती आता देख पा रही हूँ, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनता देख पा रही हूँ मैं। कहीं ना कहीं मतलब कि मजबूती आएगी कनेक्शन में। आप जो चीज़ बात कहना चाहेंगे वो बहुत अच्छे से समझेंगे, वो बात को अच्छे से आप रख पाएंगे। बस ईगो क्लैशेस से थोड़ा बचना है, ठीक है, प्राइड से थोड़ा बचना है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है मुझे लियो कि भाग्य का साथ के साथ साथ, स्ट्रेंथ के साथ साथ, मैं आपके पास यहाँ पे पैसों की फुलफिलमेंट भी होते देख रही हूँ। मीन्स कि एक परफेक्ट रीडिंग पैकेज कह सकते हैं आप। अब यहाँ पे बहुत लियोज मुझे कमेंट बॉक्स में आके कहेंगे हमने बहुत टाइम से बहुत प्रॉब्लम्स देखी है। देखिए, एज अ लियो मैंने भी 2022 से अपने लाइफ में बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों में सुधार आ रहा है। मेरी लाइफ में तो है, और उम्मीद करूँगी, आशा करूँगी, प्रार्थना करूँगी आपके साथ भी चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व हो। आप उसके लिए कुछ मंत्रास का यूज़ कर सकते हैं अपने कुंडली के अकॉर्डिंग। मेरे को भी इसी चीज़ से हीलिंग मिली है। चीज़ें अलाइनमेंट में आने में टाइम लगता है, लेकिन डेफिनेटली होता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता। आपका भी जब समय आएगा तो सब सही हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे एनर्जीज में देख रही हूँ मेजर आर्काना के साथ, कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा मजबूती आता हुआ देख पा रही हूँ, बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ देख पा रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होएगी। और फाइनेंशियल तरीके से तरफ से भी मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को या आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और फुलफिलमेंट्स मिलेगी। यस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। लव लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अपने लव में लीडरशिप क्वालिटीज़ को थोड़ा सा साइड कीजिए लियोस, ठीक है। प्यार में लीडरशिप नहीं चलता है, कंपेनियनशिप चलता है, पार्टनरशिप चलता है।
अप एंड डाउन होने के बाद भी आप दोनों का साथ बरकरार रहेगा। और मैं यहाँ पे किसी एक्स की वापसी देख रही हूँ, ठीक है। किसी को अपनी गलती का एहसास होगा, वो आपकी तरफ वापस आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर इम्पॉर्टेंट है 10, 8, 15, 6, 1। साइन जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे पास्ट में ना कोई एडिक्शन रहा है किसी पर्सन का पर्सन के प्रति, या फिर किसी की लाइफ में उसने एडिक्शन के सामग्रियों को बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया था। इस वजह से भी हो सकता है आपके बीच में ये टावर मोमेंट आया था। देखा आपने टावर का कार्ड बीच में आया उछल के, मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन एक बहुत इमोशन से भरा मैं आपकी तरफ ऑफर आता हुआ देख रही हूँ। मैं भी अब सब कुछ सही होने लगेगा। आपके अगर गुंजाइश ख़त्म भी हो गई थी ना आपके दोनों के बीच में, शायद कोई वापस आने की सोच रहा है। बातों को तो अभी भी होल्ड ऑन। देखिए यही कार्ड निकल के आ रहा था, तब मैंने कहा था एक इमोशनल ऑफर, एक न्यूनेस के साथ आ रहा है कोई, ठीक है। और ये एक न्यू लव का भी मैसेज है। और हो सकता है आप अपने से किसी छोटे उम्र के पार्टनर से डील कर रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना कि विचार बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्शंस की एनर्जी आ रही है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं लियोस, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। और जो पर्सनल रीडिंग है चार्जेस वाले हैं, फ्री रीडिंग नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैंने मूलांक 1, 2 और 3 की सीरीज़ भी अपलोड कर दी है। 2025 में मूलांक 1, 2 और 3 वालों के लिए साल कैसा रहेगा, अगर आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। धीरे धीरे और भी वीडियोस में डाउनलोड करूँगी। मेक द एफर्ट, यस, एफर्ट्स की ज़रूरत है। यहाँ पे एफर्ट करना चाहता है कोई आपके प्रति। अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मीन्स कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, मैरिड लाइफ है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एफर्ट करेंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए। आपके पार्टनर के लिए आपकी तरफ क्या एक्शन है, इंटेंशंस है, थॉट्स है, एनर्जीज है, फीलिंग्स है, मैंने उसके लिए ये कार्ड्स निकाले हैं। तो यस, आपके पार्टनर आपके साथ एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बना के रखना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के प्रति। इसीलिए ये द पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव थॉट के चलते आप दोनों में दूरियां आई थी, और इन्होंने अपने आप को उन ख्यालातों में ही, उन बातों में ही बंद कर लिया था। अपने ख्याल से ये निकलना ही नहीं चाहते थे। इन्होंने सोच लिया था कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ वही सब सही है, ठीक है। लेकिन अब कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है इनको धीरे धीरे, या आने वाले दिनों में क्लैरिटी मिलेगी। 8 का कार्ड है जो कि दिखाता है कि यहाँ पे कुछ कार्मिक लेसन्स भी हो सकता है आप दोनों के बीच में बैलेंस होंगे आने वाले दिनों में। कि जो भी आपके, यहाँ पे 2 चीज़ों की बात होती है हमेशा, एक तो कार्मिक सिचुएशंस की और एक होती है कार्मिक पार्टनर्स की। मैंने यहाँ पे कहा है कार्मिक सिचुएशंस से शायद आप दोनों ने डील किया। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ शायद वो डेस्टिनी में लिखा था। कोई ना कोई कर्मा बैलेंस होगा या हो रहा है, इसी वजह से इन सब चीज़ों का आपने सामना किया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैं देख पा रही हूँ कि दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, और हर मोमेंट को आप एक दूसरे के साथ फुली इंजॉय करते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल बनाते हैं, और उसी मेमोरीज को सोच के बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को, अगर दूर भी रहते हैं तो। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर यहाँ पे कोई एक जना रिलेशन को
लीडिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि फ्री योर सेल्फ, खुले दिमाग से सोचिए, ठीक है। एक दूसरे के विचारों की इज्जत कीजिए, लेकिन सबकी एक अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है, अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, उस बेसिस पे ही वो डिसीजन बनाता है, ठीक है। किसी किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा इतना होता है कि उसकी लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस बढ़ते चले जाते हैं, जिस वजह से वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को फेस करता है। लेकिन कोई ना कोई हमारे लाइफ में आता है जो उन चीज़ों को हमें ट्रिगर करवाता है एंड देन ठीक करता है, ओके। या फिर यहाँ पे ये हो रहा है कि कोई एक पर्सन लीड करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको कैसा लगेगा, उसको ये बोल दूंगी छोड़ के चला जाएगा या छोड़ के चली जाएगी, उसको बुरा लग जाएगा, ठीक है। ऐसा हमेशा सोचने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल एक दूसरे के सम्मान कीजिए, एक दूसरे के थॉट्स का सम्मान कीजिए, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने विचारों को समक्ष रखिए एक दूसरे के सामने कि हाँ मेरा ये मानना है, ठीक है, तुम्हारा क्या मानना है। दोनों एक दूसरे के समक्ष एक दूसरे की बातों को रखिए और एक म्यूचुअल डिसीजन बनाइए। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है कि अगर एक पर्सन की बात नहीं सुनी जा रही है ना, तो वो चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में भी बोल देता है। ऐसा ही एक पार्टनर है। तो नेगेटिव थॉट से निकलने की बारी आ रही है यहाँ पे, यस। और यहाँ पे आ रहा है मेक द एफर्ट, कोई आपकी तरफ एफर्ट करेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मैं देख पा रही हूँ कि कोई विचार बना रहा है आपकी तरफ आने का, एक्शन ओरिएंटेड इसके थॉट है, लेकिन अभी ये एक्शन की एनर्जीज में नहीं है, अभी भी ये अपने सोचों से ख्यालातों से लड़ रहा है। इसीलिए तो ये थर्ड कार्ड ये आया है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड, स्वॉर्ड्स का कार्ड हमेशा व्यूअर्स यही दर्शाता है सोच विचार, वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है एक्शन। तो जो भी है ना, इनके सोच विचार में है आपके प्रति, ठीक है, या आपके इनके प्रति। लेकिन मैंने जैसे कि कहा यहाँ पे न्यू लव भी मैं आपकी तरफ आता हुआ देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड के साथ ही रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हैं, हो सकता है कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो या कोई वर्क प्लेस में आपके साथ काम करता है, ठीक है, तो उसके साथ ही आप रिलेशनशिप में आते नज़र आ रहे हैं मेरे को। कुछ हैप्पी सरप्राइज आपको देने का प्लान बनाया जा रहा है, शायद इस न्यू ईयर में या 25 दिसंबर मीन्स कि क्रिसमस के आसपास ही आपको अपना प्यार, आपका रिलेशनशिप एज अ गिफ्ट मिल जाए भगवान की तरफ से। जो भी आप सपने देख रहे हैं वो सच होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं अब हम थोड़े से लव मैसेजेस। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नंबर बता दूँ 8, साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। वही नेगेटिव थॉट्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि मैंने कहा कि कश्मकश है, आने का विचार बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव पैटर्न्स में, थॉट्स में बंधे हुए हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी, यस। यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ गिल्ट की एनर्जी साफ दिखाई दे रही है कि मैसेजेस के थ्रू क्या है, आई कांट मेक यू हैप्पी। शायद खुशी नहीं दे पाई है आपको, इस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, इसीलिए सोच विचार में मतलब सोचते रहते कि आपकी तरफ आए, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। आई एम ब्लॉक्ड, ब्लॉक कर रखा होगा एक दूसरे को, या फिर आपने इनको, और इन्होंने कहीं ना कहीं अपने विचारों को ही ब्लॉक किया हुआ है कि बेहतर है कि शायद मेरा लियो मेरे बिना रहना सीख गया है, ये सीख गई है, तो मैं उससे दूर ही रहूं।
आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। अपने आप को काफ़ी सुधारने की कोशिश ये कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं एहसास है कि इन्होंने क्या गलती की है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, इसी वजह से एक्शन लेने के बारे में सोचते भी है तो नहीं ले पाते। रिकवरी, यस, मैसेजेस कार्ड से भी दिख गया है, कहीं ना कहीं रिकवरी का टाइम है। आपने तो अपने अंदर रिकवरी कर लिया है लियोस, और कर भी रहे हैं कुछ लियोस, ठीक है, लेकिन अब ये इनका भी समय है ये रिकवर करके आए, क्योंकि अगर आप दोनों रिकवर नहीं हुए ना तो कहीं ना कहीं फिर से चीज़ें रिपीट होंगी। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। यस, कहीं ना कहीं आप दोनों को शायद अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक दूसरे के रूबरू होने की, या अगर आप उनसे कोई बात नहीं कह पाए या वो आपसे कोई बात नहीं कह पाए, क्लोजर नहीं मिल पाया, तो यस डेफिनेटली क्लोजर भी मिलेगा और चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। चलिए देखते हैं थोड़े अल्फ़ाबेट्स। TL, ये आपके पार्टनर के नाम की भी साइन हो सकते हैं और आपके भी। QRJLTIYWNN। तो लियोज, ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय लियोज।